ट्रेनों के अंदर तो अलग अलग कोच बने हुए हैं। स्लीपर कोच अलग है, एसी कोच अलग है, और एसी में कंडीशन भी है, फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट से भी ऊपर हाई H1 सब मौजूद है, हाई क्वालिटी के एसी। तो मेरे भाइयों, इतनी गर्मी यहाँ पे है जिस गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और आदमी जिस गर्मी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इंसान के पास एक बर्दाश्त करने का और एक क्षमता रखने का, एक ताकत रखने का है, कैपेसिटी है, लेकिन उतना ही है जितना वो रख सके। ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो मेरे भाइयों आदमी परेशान हो जाएगा, और कयामत जितना करीब होगा, मैदान महशर में जब सूरज इतना करीब होगा, तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये बताइए, अय अल्लाह के रसूल ये बताइए, जब सूरज इतना करीब होगा तो सबके सब इस सूरज के तपिश से परेशान होंगे, सबके सब इस सूरज के गर्मी से बेहाल होंगे। अय अल्लाह के रसूल बताइए, क्या इस सूरज के गर्मी से बचने के लिए भी कुछ होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको इस सूरज की गर्मी से भी बचाया जाए, ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसको इस गर्मी का सामना न करना होगा। आपने फरमाया, हाँ आई मेरे सहाबियों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस गर्मी का और इस सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जिस दिन मैदान महशर में उसको इस गर्मी का सामना न करना होगा, इस सूरज के तपिश से उसको तपना न होगा, बल्कि इस सूरज की गर्मी से वो बच जाएगा। आपने फरमाया, सबाबिन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 किस्म के लोग होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज के गर्मी से बचा लेगा, जिसको अल्लाह ताला साया अता करेगा, सूरज की गर्मी उसको नहीं लगेगी। ऐसे 7 किस्म के लोग होंगे जिसको बचा लिया जाएगा। पूछा कौन होगा? मैदान महशर आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं इतनी गर्मी होगी कि आदमी घुटने के बराबर, टखने के बराबर, कमर के बराबर डूबा हुआ होगा। उस आलम में भी आदमी को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। आए अल्लाह के नबी बताइए, ये कौन लोग होंगे और किस किस्म के लोग होंगे और किस किस्म के लोग होंगे? आपने फरमाया, सुनो, कयामत मैदान महशर में जिसको इस सूरज की गर्मी से बचाया जाएगा, इमामुन आदिल, ऐसे लोग होंगे जो अदल इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला उस इलाके का प्रधान होगा। ऐसे लोगों को कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज की गर्मी से बचाएगा। इंसाफ करने वाला, आज हमारे यहाँ है इंसाफ करना। पैसा फेंको आपके ऊपर, आपके हक में लोग बोल देखते कई लोगों को देखिए, मामला लड़का लड़की वाला मामला हुआ, आपने अपने पंच को लेकर के गया और आपने उसको 500, 1000, 2000 पैसा दे दिया। आप कितने बड़े पापी हो, आप ही के हक में फैसला सुनाया जाएगा। पैसे वाले हो और एक सामने वाला गरीब है, लेकिन जब पंच बैठते, जब लोग बैठते हैं और पंच करने के लिए और फैसला करने के लिए बैठते हैं, तो उसके हक में फैसला दे दिया जाता है। जो माल वाला होता है, जिसका सोर्स वाला होता है, उसको दे दिया जाता है उसके हक में फैसला। जा तो ठीक है, ये गलत है, इसके ऊपर दंड लगा दो, इसको मुजरिम करार दिया जाता है और उसको वहां पे उसके सामने, सबके सामने उसको सजा दे दी जाती है। आज इंसाफ का जनाजा अपने समाज के अंदर निकला जा रहा है। इंसाफ नहीं है अपने यहाँ, इंसाफ का जनाजा निकला जा रहा है। इंसाफ करने वाला कयामत के दिन इस सूरज की गर्मी से बच जाएगा, इंसाफ करने वाला। इसी वजह से कुरान कहता है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हाँ इंसाफ करो क्योंकि ये तकवा के करीब है। ये इंसाफ तुम्हें तकवा मुत्तकी बना देगा, ये तकवा वाला बना देगा, ये मुत्तकी बना देगा। इंसाफ करो। अगर
तेरे पास 5 बेटे हैं उनके दरमियान भी तुम इंसाफ करो, अगर तुम्हारे पास 2 बीवियां हैं तो उनके सामने भी तुम इंसाफ करो। हाँ, इंसाफ करो मेरे भाई, क्यों? इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। सबाक़ुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला साया अता करेगा, और उनमें से पहला आदमी होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, नबी अकरम इंसाफ किया करते थे, और नबी अकरम ने इंसाफ करके लोगों को देखा, इंसाफ करके लोगों को बताया है। जब बनु मखसूमिया की एक औरत ने चोरी की, बनु मखसूमिया कबीले की एक औरत ने चोरी की, और बड़े खानदान की औरत थी, और जब उसने चोरी कर ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी खबर लगी। आपने कहा इस औरत का हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम का ये कानून है, शरीयत का ये कानून है। अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। हाँ, अस्सारिक़ु वस्सारिक़ा, चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जाएगा, और चोरी करने वाली औरत का भी हाथ काटा जाएगा। इस वजह से शरीयत यही कहती है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। उसामा बिन ज़ैद के पास बहुत से लोग आए, और बहुत से लोगों ने कहा उसामा तुम्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत मानते हैं, नबी अकरम तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस नबी के तुम बहुत ज्यादा लाड ले हो, इस वजह से जाओ उसामा और अपने नबी से ये कहना कि हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे, ऐ मोहम्मद जितना पैसा चाहिए, जितना दीनार और दिरहम चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, और आप उस औरत के हाथ को मत काटिए, उस खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी। इस वजह से ले दे करके मामला क्लियर कर दीजिए। अल्लाह के नबी के पास जब उसामा पहुंचे, और उसामा ने जब ये बात रखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुस्से से लाल पीले हो गए, और आप बाहर निकलते हैं, और आपने लोगों को बुलाया और खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आपने कहा कि इसी वजह से हलाक कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, पहले के लोग इसी वजह से तबाह बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि उनके पास कोई फैसला आता था तो गरीब हुआ करता था, तो इस कानून नाफिज हो जाया करता था, अमीर हो जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। आई लोगों सुनो सुनो, ये तो बनु मखसूमिया की औरत है, तुम समझते हो बड़े खानदान की औरत है, ये फातिमा है जो बनु मखसूमिया की औरत है। अगर मेरी बेटी फातिमा, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उस फातिमा बिन्त मोहम्मद के हाथ को भी मैं काट देता, इंसाफ का जनाजा नहीं निकालता, इंसाफ करता अगर मेरी बेटी भी चोरी करती। इंसाफ आज हमारे यहूदा का, तो इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन वो साया मिलेगा। है अपने यहाँ इंसाफ, अपने यहाँ इंसाफ कहाँ है? जाइए जाइए कोर्ट और कचहरियों के अंदर इंसाफ लेकर के, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमने ये काम नहीं किया है, हमने ये काम नहीं किया है। इंसाफ कहाँ मिलता है? कई मर्डर करने वाला बाहर घूम रहा है, कत्ल करने वाला बाहर घूम रहा है, हाँ बहुत से पापी बाहर घूम रहे हैं, पैसे के बलबूते पे, सोर्स के बलबूते पे और बाहर आराम से कर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया, गलत तरीके से फंसा दिया गया है, वो जेलों के अंदर बंद है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे। वल्लाह कभी कभी आपको अगर मौका मिले तो जेलों के अंदर जाइए और देखिए, तो आप किसी का सुनेंगे वाकया को, बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन सामने वाला पैसे वाले था, उसने जज को पैसा दिया और उसने उसके हक में फैसला सुनाया और मुझको मुजरिम करार दिया और जेल के अंदर डाल दिया गया। मेरे बच्चे मेरे अकेले सब मौजूद हैं। इंसाफ कहाँ है हमारे यहाँ? इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। अब बताइए, आज झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, आज कुछ भी तुम कर दो, सब कुछ तुम्हारा है। आज इंसाफ नहीं हो रहा मेरे भाइयों, मुजरिम घूम रहा है और जो मुजरिम नहीं है उसको सजा मिल रही है। आज यही हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर यही मामला। इंसाफ नहीं है आज।
कहां इंसाफ है? इंसाफ करने वाले को कयामत के दिन सूरज की सुरह इस तपिश से और गर्मी से बचा लिया जाएगा। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला जो बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला जो मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जो